छोटा सा मैसेज डेनी को। यस, डैनी को हुक ट्रेन ही नहीं करते तो कैसे कभी आया ये अब्बास के अगेंस्ट। तो बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि आप 86 किलो थे प्रोपांजा के टाइम में, आप सडनली 70 अंडर कैसे बने। अभी बिगिनर है लेकिन उसको स्टेट में मेडल मारना है, बट उसके पास सिर्फ 2 ही महीना है, तो उसको कैसे आप ट्रेन करेंगे। 120। क्या बात करो, 120। तो दारा भाई भी आ रहे हैं 90 में। नो प्रॉब्लम, कोई आए 90 केजी, हमने अपना बेस्ट देना है। यस, हर दिन मतलब 250 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम वेट बढ़ा के। ओनली वन चीज बताता हूँ, कैसे ग्रिप लेना। पहले ग्रिप लेना सीख तू, बाकी चीज तुझे फिर बताऊंगा। भाई इतना बड़ा बाइसेप्स लेके भी क्या तैयारी वायरी नहीं किया क्या, मतलब आज Yes, फीका पड़ रहे हो करके। बहुत 110 किलो आपने एक हाथ से उठाया। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो फाइनली तीसरी बार पॉडकास्ट होने वाले हैं हमारे सतनाम जी के साथ। तो सतनाम भाई, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रो। अभी हम शुरू करेंगे। आपका अभी का एज क्या चल रहा है, अभी आपका हाइट और आपका वेट, करंट वेट क्या है। एज 25 और हाइट का नहीं पता। हाइट का नहीं पता और वेट मेरा 85। ओके, 85। तो इस बार 90 में खेल रहे हैं आप। यस 90, अब की बार 90 केजी। ओ लेट्स गो, दारा भाई भी आ रहे हैं 90 में। नो प्रॉब्लम, कोई आए 90 केजी, हमने अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देना है, डेफिनेटली डेफिनेटली आप देंगे ही। तो भाई आपका फोरआर्म और बाइसेप साइज थोड़ा बता सकते हैं हमारे। कभी मापा नहीं है वैसे। अरे यार ऐसे तो मत बोलिए। नहीं, सच में कभी नहीं मापता मैं, लोड ही नहीं है। क्या अच्छा। माप के करना, पावर होनी चाहिए हाँ बस। माप। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कुछ लोग पावर। पूछते हैं कि इंटरेस्ट रहते हैं कि नहीं हाँ नहीं, भाई ऐसा है। बाइसेप बड़ा हो फोरआर्म बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पावर होनी चाहिए, हाँ मसल में सही। पावर होना चाहिए। बड़े बाइसेप से और बड़े फोरआर्म से कुछ नहीं होता। आई कम्प्लीटली डू अग्री ऑन दिस। ये मायने रखता है कि आपका स्ट्रेंथ कैसा है। ये हम अभी ईस्ट वर्सेस वेस्ट में हुआ था ना एक मैच, मिंडागस टेरासाइटिस वर्सेस डैनियल लुत्सिनोव। डैनियल स्लो, यस यस। हाँ हाँ। तो हमारे पतला सा मिंडागस ने वही बोला था कि भाई इतना बड़ा बाइसेप्स लेके भी क्या तैयारी वायरी नहीं किया क्या, मतलब आज यस, फीका पड़ रहे हो करके बोला था। सेम सेम सेम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाइसेप बड़ा भाई करने से कुछ नहीं होगा, पावर होनी चाहिए। भाई आपका बैक प्रेशर, अभी रिसेंटली आपने रील डाला था 92 केजी आपने लिफ्ट किया था। ये कुछ एआई वगैरह किया था क्या, एडिटिंग वेडिटिंग कुछ किया है या सच में वो नहीं 92 नहीं है। नहीं, एडिटिंग मुझे आता ही नहीं करना। तो कैसे 92। अरे 92 बस, मेरा जिस दिन दिमाग करे ना, बस माइंड सेट करके कि आज इतना करना है तो करना है। अच्छा जी कुछ भाई, आप कोच तो अभी। मेरे यार दोस्त ऐसे हैं, मुझे आज तू करेगा, तू करके देख, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ हाँ यार दोस्त मेरे साथ में होते हैं ना, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। मुझे ऐसे कहते हैं जैसे मेरे यार मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, गेम में भी, ट्रेनिंग में भी, वर्कआउट में भी। 92 केजी हमारे इंडिया में किसी ने उठाते हुए आपने देखा अभी तक। मैं किसी का नहीं चेक करता, मैं अपने आप से मतलब रखता हूँ। अरे यार ऐसे तो मत बोलिए, थोड़ा तो नहीं, मैंने कभी इधर किसी का उधर रेल देखा। देखा। अगर कोई मुझसे ज्यादा लगा रहा है, कोई बात नहीं, लगाओ सही एंगल में। हम्म। अगर वेट हम सा कोई 200 किलो पे लगा रहा है ना, पर उसका एंगल भी होना चाहिए 200 का। सही है भाई, सही है। और और उसके साथ ही साथ मसल में पावर भी आनी चाहिए इतने 200 किलो की। हाँ, इस करके और ब्रो। आपने 6 रेपिटेशन भी किया था उसमें। यस ब्रो, मैंने वैसे तो लास्ट जैसे एक बार उठा के देखा था, वो भी 110 केजी। बस 110 केजी। उठा के चेक करा था, पर धर दिया था, रैप नहीं करे थे। हाँ 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 पर हाँ होल्ड पावर चेक करने के लिए ओनली सिर्फ। हाँ भाई, हाँ जी। आप 85 किलो के हैं, 85 केजी के,
और आप उठा रहे हो 92 केजी, वो भी 6 छोटे छोटे रेपिटेशन के साथ, और आप बता रहे हो 110 किलो आपने एक हाथ से उठाया। नहीं, थोड़ा सा एक बार नीचे से दूसरे हाथ का भी सपोर्ट लिया मैंने। डायरेक्ट हाँ हाँ एक हाथ से नहीं उठा, पर दूसरे हाँ, हैंड का भी सपोर्ट लेके एक बार ऐसे होल्ड करा मैंने। होल्ड करा, ऐसे होल्ड करा ना। हाँ, ये नहीं है कि मैंने एक से ही उठा दिया उसे। अच्छा यस भाई यस, साहब। 110 होल्ड करा बस, पावर चेक करने अच्छा, के लिए। तो किसी को चैलेंज वगैरह कुछ दे रहे कि भाई मेरे वेट में कोई उठा के दिखाओ? नो, नो। चैलेंज नहीं, किसी कोई वेट का कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, वेट का कोई चैलेंज नहीं, तो किस चीज का चैलेंज? किसी चीज का भी चैलेंज, हम तो टेबल पे बोलते हैं। भाई आपका पर्सनल रिकॉर्ड बाइसेप कर्ल कितना है आपका? 120। क्या बात करो, 120? यस, 110 तो मैंने लगा रखा है, 100 भी लगा रखा है। 100 के तो रैम मारी है मैंने 7-8। 8? 100 का 8 रेप? यस, इंस्टा पे वीडियो भी, ए, वीडियो है? कहाँ है वीडियो? वीडियो है। मतलब वो मैंने वेट कट कर, मतलब वो 70 केजी में लगा रखे थे मैंने, पर प्रॉपर सही नहीं लगे वो, क्यों वेट हाँ कट कर रखा था मैंने हाँ लीग हाँ के हाँ हाँ लिए। हाँ जब लगाए थे हाँ मैंने हाँ 100 हाँ केजी हाँ वेट था, दो हाँ हाँ रैप थे, बाकी हाफ लगाए थे मैंने ऐसे, हाफ। हाँ 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 हाँ। मेरे इंस्टा पे वीडियो भी है वो मेरा। ओके, तो 120 किलो आपने मतलब कैसे नीचे से पूरा ऊपर उठाया? टेबल पर धरकर, जो टेबल नहीं, बेंच टेबल होता है, उस पे से। हाँ हाँ, बेंच में रखा था, तो हाँ, वहां उससे। से आपने पूरा उठाया इतना? यस, मेरा जब था 80 टू पता, 83 के बॉडी वेट। 83 के बॉडी वेट में आपने 120 किलो का बाइसेप कर्ल मारा है? वन वन रैप, ये नहीं है कि 5-7 भाई, एक वन रैप। भाई मुझे अभी तो अभी भरोसा डालूंगा, हो ही अब नहीं रहे। वीडियो भी डालूंगा उसकी, 120 की वीडियो भी डालूंगा मैं। पर ज्यादातर मैं इसका ज्यादा हैवी वेट का डालता नहीं वीडियो। हाँ हाँ, तो उस दिन क्यों ना ऐसे? बुखार, घर के डाल नहीं देते, या घर के मेरे फ्रेंड मतलब हाँ हाँ हैवी हाँ रिलेट, हाँ उनको ज्यादा हाँ नहीं, हाँ हाँ। इस ओ करके। भाई साहब, नहीं एक्चुअली भाई, जितना क्या होता है ना, जब आप वीडियोस वगैरह डालते हैं दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, भाई ये उठा कैसे रहे, अगर ये उठा पा रहा है तो हम क्यों नहीं उठा पाएंगे, ये आता है माइंडसेट। तो ये नहीं है कि आपके, मैंने एकदम ऐसे मेरा पूरा पावर लग गया, हिल गया था मैं। हाँ भाई, 120 किलो 80 केजी के बॉडी वेट में तो 40 किलो एक्स्ट्रा उठा रहे हो आप भाई, हम समझ सकते हैं। मुझे तो बॉडी वेट का कोई मतलब नहीं है, मेरा बॉडी वेट कम है, मुझे इस चीज का कोई नहीं मतलब कि मेरा बॉडी वेट कम है कि मैं ये ज्यादा लगा रहा हूँ। नो, हाँ 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 मतलब कभी अगले से भी नहीं देखा मैंने उसका वेट ज्यादा है कम है, खेलो ही ना अगर इतना मन में है कि उसका वेट हाँ हाँ ज्यादा हाँ है या। हाँ हाँ, सही है, नो ब्रो। सही है, सही है, सही है, नहीं ये तो मैं मानता ही हूँ, बट अभी क्या होता है ना, जैसे जैसे हेवी वेट होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे कि अभी लिवान है 180 किलो वाला, 180 केजी वो वेट उठा रहा है, तो उसके लिए वो सेम वेट हो गया। अगर वो 180 किलो का जो बॉडी वेट पकड़ रहा है, वो पकड़ के अगर 200 250 मार रहा है, तो वो बात बनती है, अभी बट फिर मैंने भी 180 किलो। अर्श का वीडियो देखा होगा, अर्श शर्मा। हाँ जी, 105। एक ओ लट क्या कहता है वो, लटके वेट हाँ जी, लगाता है। हाँ जी, मुझसे नहीं लगता वो ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा मुश्किल होता है, हर चीज का अपना अपना एंगल अपना अपना होता है। होता है, हाँ जी। बट अभी हर आर्म रेसलिंग में ऐसा है ना सतना भाई, कि एक पर्टिकुलर चीजें हैं, जैसे कि अभी हमारा बाइसेप कर्ल हो गया, या बैक प्रेशर हो गया, प्रोनेशन हो गया, साइड प्रेशर हो गया, तो ये हर कोई करता ही है। यस यस, अभी जैसे जैसे एडवांस में जाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं, ना कि ज्यादा टेबल के ऊपर। रेगुलर ट्रेनिंग का भी फर्क होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रेनिंग का भी रेगुलर फर्क क्या होता है। करते हैं कई, मतलब 1 वीक ट्रेनिंग करा, देखो ट्राई नहीं होगा, एक चीज हाँ जी, रेगुलर हो ना, फिर वो हाँ हाँ वेट भी ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ता है, उस चीज का लिफ्ट का भी। हाँ 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 और अब की बार मैंने 70 लगाया ना, अगली बार 72 70 या 1
इतना तो हाँ जाना चाहिए अगली लिफ्ट मेरा 1 हफ्ते हाँ बाद। जी हाँ जी हाँ जी ये हाँ ना जी हाँ मेरा जी। अगर अब की बार 70 मैं सीधा 80 kg करूँ। हाँ ये बहुत गलत बात हो जाती है बाद में। ये देन गलतियां सिर्फ 1 बाय 1 स्टेप। एक मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे पैडी हो गई, पैडी पे चढ़ते हैं 1 बाय 1 स्टेप। कई कैसे होते हैं सीधा पहली पैडी से सीधा ऊपरली पैडी पे जाए एकदम, तो इंजरी और सारा कुछ होता है। इसका मतलब है कि हम वेट एकदम हैवी पे चले जाते हैं हाँ 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 हाँ। कि हम आज ही सारा कुछ मिल जाए, आज ही सब कुछ हो जाए। सही इस चक्कर यार में जो हमें भी एक स्टेप नीचे डाउन नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें पावर क्रेज हो रही है, अगर क्रेज करना चाहते हो, तो 1 डे बाई चलो। अगर तुम्हारा अगर 40 kg बाइक प्रेस लगा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम मतलब एक एक वीक में, अगले हफ्ते मतलब 42 या 41 ये नहीं है कि सीधा 50 kg। उसमें पहले ना हम्म वो उठेगा और हम लगे यार नहीं मुझसे लग नहीं रहा ये बैक प्रेशर। हाँ, हम्म पावर नहीं क्रेज हुई। पावर कैसे क्रेज होगी, तुम्हारी बॉडी के अकाउंट वो वेट ज्यादा है, इसलिए तुम्हें 42 या 41 के क्रेज ही जाना चाहिए। अच्छा मेरे साथ शायद भी हुआ है ऐसा। जैसे मैं अगर 70 kg बैक प्रेशर लगा रहा हूँ, तो मैं एकदम 80 kg पे जाऊंगा, मुझसे नहीं लगेगा। 75 क्या पता मैं लगा दूं और मैं सीधा जा रहा हूँ 85 पे, हम्म लगेगा ही नहीं। ये लगेगा ही नहीं। चीज है। सबको क्या कि सीधा मेरा 10 किलो वेट बढ़ जाए लिफ्ट का। छोटा वेट ही पावर देता है और लिफ्ट बताता है, मतलब लिफ्ट का वेट अप होता है क्रेज। जैसे आपने बताया अभी रील्स भी डाला, तो 52 किलो 6 मिनी रेप पहुंचने के लिए कितना साल लगा आपको? मगर मैं पूरा वीक आर्म रेसलिंग ट्रेन करता हूँ। हम्म ना कोई बैक, ना शोल्डर, ना थाई, ना चेस्ट, ओनली आर्म रेसलिंग। मुझे मेरी जिम के कहते कुछ और भी ट्रेन कर लिया अगर ना, मुझे दिल नहीं करता वो चीज का, इसीलिए मैं वो रेगुलर चीज करता हूँ। एक चीज हम्म रेगुलर, पर ये नहीं कि रोज हैवी लिफ्ट। वीक में एक डे हैवी लिफ्ट, बाकी दिन लाइट। हम्म और फर्स्ट टाइम था मेरा बैक प्रेशर, मेरा कम से कम इसमें 92 में जाने के लिए मुझे लग गए 2.5 साल, 2.5 या 3 साल इस तक पहुंचने हर तक। दिन हर दिन। हर दिन, यस हर दिन, मतलब 250 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम वेट बढ़ा बढ़ा के मेरे, आध किलो, किलो 2 किलो मेरे ऐसे अच्छा। छोटी छोटी वेट भी है, मतलब वो वेट भी डाल के। कई बार क्या होता है, ये 72 लगा रहे हूँ, हम सोचते हैं कि 75 लग जाएगा, पर नहीं लगेगा। और उसमें हम्म भी 72 पे में 250 किलो की मतलब होती है, 250 ग्राम की ग्राम। प्लेट, किलो की नहीं, से 250 ग्राम की छोटी, वो डालता हूँ। हम्म मतलब मेरा है कि 72 से 250 ग्राम मेरा बड़ा है बैक प्रेशर। भाई साहब 5 किलो। यस, मुझे फील हाँ भी बड़ा है इतना। 250 ग्राम बैक प्रेशर बहुत होता है अगर रूटीन बाय रूटीन बढ़ा ही तो। हाँ भाई जरूर, अभी 92 है, 92 5 किलो भी अगर बढ़ गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यस यस। बहुत बड़ी बात है भाई। आप तो भाई कंसिस्टेंसी के लिए तो आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भाई। 2.5 साल तक बिना एक दिन मतलब ब्रेक लिए हर दिन सिर्फ 250 250 ग्राम, ½ किलो 1 किलो का आपने प्रोग्रेस दिखाया, बढ़ाया। भाई सैल्यूट, क्रेजी। और भाई लिफ्ट भी तभी बढ़ेगी अपनी, लिफ्ट हम ही तभी, हम्म, एकदम हैवी लिफ्ट जाएंगे तो इंजरी होगी। तो आपका दोस्त है, अभी बिगिनर है, लेकिन उसको स्टेट में मेडल मारना है, बट उसके पास सिर्फ 2 ही महीना है, तो उसको कैसे आप ट्रेन करेंगे? वो जिम वगैरह करता है, मतलब जिम वगैरह 3 4 साल से वो कर रहा है, बट आर्म रेसलिंग में नया है, बट उसको मेडल करना है स्टेट में। तो आप क्या सजेशन देंगे और कैसे उसको ट्रेन करेंगे? पहले उससे माइंड ट्रेन करेंगे, उसका हम्म माइंड।
मतलब बंदे के अंदर खूबी होनी चाहिए कुछ करने के लिए, वो ही ट्रेन हो सकता है। भाई मुझे आर्म रेसलर बनना है, मुझे इसका पंजा लगाना है, पर लगाना है पर कैसे, ये चीज करनी भी है कैसे, कैसे नहीं। तो इसी के सबसे जरूरी है कि बंदे का माइंड सेट, अपना टारगेट, ये चीज जरूरी चाहिए बंदे को। उसके बाद मैं ट्रेन कर लेंगे, सबसे पहले उसकी मतलब प्रैक्टिस उस हिसाब से जिस हिसाब से उसने खेलना है, हुकर है, टॉप रोलर है, और उससे पहले उसके टेबल पे खड़े होने का तरीका, खड़ा होना, कैसे खड़ा होना, कैसी पोजीशन लेनी है, क्या करना है। पहले आएगा उसको टेबल खेलने का, खड़ा होने का, और कैसे खेलना, ये तरीका समझाएंगे। उसके बाद उससे ट्रेनिंग, लाइट वेट के कम से कम 100 रैप। अगर आपने ऐसे लगा ले बिगिनर बच्चा है, 5 किलो वेट के 100, 50, 70, 80 इतने रैप, ना उसका मसल में इंजरी ना कुछ इंजरी, ओनली उसका स्टैमिना बढ़ेगा, और उस मसल में जो छोटे छोटे मसल होते हैं टिश्यू, उनमें पावर आएगी। ऐसा 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 उसकी वो पावर बढ़ेगी। वो मतलब हैवी लिफ्ट से पावर नहीं आती बॉडी में। क्यों? नहीं, पावर आएगी लाइट वेट से। अच्छा जी। लाइट वेट के रैप ज्यादा, और स्टैमिना चाहिए तो लाइट वेट के रैप ज्यादा, और पावर चाहिए। हैवी वेट होता है, हैवी वेट के कितने रैप मार दोगे, 2 या 3, 4 बस। इसमें क्या लिफ्ट पड़ा, अगर पावर तेज करना है तो लाइट वेट से ही होगा। ये कुछ नया बोला आपने, मतलब पहली बार मैंने सुना कि अगर पावर सच में बढ़ानी है तो आपको लाइट वेट का बहुत सारे रेपिटेशन मारनी पड़ेगी। यस ब्रो, रियल मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आप में पावर आ जाएगी पर आप में स्टैमिना नहीं आएगा हैवी वेट से। स्टैमिना, होल्डिंग पावर अगर ये चाहिए, नहीं कि हैवी लिफ्ट से मैं होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा स्टैमिना, मेरे हिसाब से मैं ट्रेंड करता हूँ। बाकियों का नहीं पता, मैं किसी को कह रहा है नहीं कि भाई। तुम हैवी लिफ्ट करते हो, मतलब इस चीज से मेरे किसी का नहीं कहना कुछ, पर मैं मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ। हैवी हैवी लिफ्ट सिर्फ ओनली अपनी पावर चेक करने के लिए जरूरी है बस, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। रोज ही हैवी सही। लिफ्ट करोगे मसल स्ट्रॉन्ग होएगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे स्टैमिना के बारे में तब पता चला जब आपका लास्ट मैच, ये अब्बास के अगेंस्ट भी एक मैच हुआ था, वो मैं बाद में आऊंगा। बट जब आप सिद्धांत कतुरिया के साथ पहली बार आपने जब जीता था, उसका व्रिस्ट क्रैक करके, उस टाइम में जो एनर्जी आपने डाली एंड मोमेंट तक, तो उसके बाद में थोड़ा अपने स्मार्टनेस को ये किया, थोड़ा अपना दिमाग चलाया उस टाइम में एंड मोमेंट में। तो तब मुझे पता चला भाई आपके इसमें एंड्योरेंस कूट कूट के भरा है। अगर आपको सच में हराना है, या वो बहुत खतरनाक, आपसे भी 10 गुना अच्छा खासा स्ट्रेंथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है आपसे कोई जीत पाना। स्टेमिना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपसे में जाना, हर्ष पाजी, वेथोजो हो गए, दारा भाई हो गए, तो आप लोग आप एंड्योरेंस कैटेगरी में आते हो, जो अभी अभी एवॉल्व हो रहा है, और बहुत लोगों को भी एलीट लेवल भी शायद काम भी करे इसके ऊपर। जैसे अब्बास और तुषार क्यों इतना जल्दी थक गए, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रेंथ है बट स्टैमिना की थोड़ी कमी थी। अगर ये बढ़ा लिया तो वो भी अच्छा खासा फाइट दे सकते हैं इन द फ्यूचर में। जैसे अभी आपने बता दिया, आपने सजेशन भी दिया कि 2 महीने में अगर वो बंदा बिगिनर है और कैसे करना है, तो गाइस यहां है, आपको पूरा एक डिजाइन बता दिया है एज अ टीचर। तो प्लीज जाके इसको फॉलोअप कीजिए, आई एम श्योर आप बहुत कुछ इससे प्रोग्रेस आप करेंगे। और भाई आपने अच्छा खासा स्ट्रेंथ कपिंग में, हुक में, प्रोनेशन में, बैक प्रेशर में, साइड प्रेशर में भी आपने अच्छा खासा हासिल किया है स्ट्रेंथ को। बट जब आप ट्रेनिंग करते हो एक हफ्ते में, कब कपिंग करते हो, कब हुक करते हो, कब प्रोनेशन और बैक प्रेशर, साइड प्रेशर, कैसे आप डिवाइड करते हो दिन के हिसाब से? मैं हुक ट्रेन ही नहीं करता। हुक ट्रेनिंग नहीं करते तो कैसे कभी आया ये अब्बास के अगेंस्ट?
हुक कैसे खेले और आपने? हुक की मैंने कभी ट्रेनिंग ही नहीं करा, ना कभी शट लगाए उसके। नहीं 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 नहीं, ये तो हम बिलीव ही नहीं करेंगे, भरोसा ही नहीं करेंगे। ऐसे भरोसा कैसे ही हो सकता है? तो अब्बास के अगेंस्ट कैसे हुक खेला आपने? मेरा ये मसल काम करता है, मेरा मतलब मैं हुक में जाता ही नहीं है। हुक में भी हूँ ना, मेरा बैक साइड प्रेशर है, ये यू पावर लगाएगा ये ऐसे। मैं पॉइंट भी था जब भी मेरा ये एंगल पावर लगा रहा था बैक वाला। अच्छा लेफ्ट जी। मेरा पूरा अंदर चला जाता है, ये देखो ये नहीं जाता हाँ मेरा पूरा, ये पूरा हाँ हाँ टर्न हो हाँ रहा हाँ है, हाँ। ये नहीं हो रहा। ओके 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 ओके। वो मैं सिर्फ ओनली फिंगर पावर, वीक में सिर्फ एक दिन मतलब फुल फिंगर पावर ट्रेन, पर पूरा शिवली सारे सेट ओनली फिंगर के ही। फिंगर वन डे फुल फिंगर, ओके क्यों उसके बाद कोई फिंगर का सेट नहीं। ओके। क्यों फिंगर की recovery बहुत लेट होती है, अच्छा तो हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ पावर हाँ। भी बहुत लेट आती है, मतलब स्ट्रेंथ भी बहुत लेट क्रेज होती है। इसलिए उसको हफ्ते ओके, में एक बार ट्रेन करो। तो उसके क्या क्या बाद करते हो उसको फिंगर की? फिंगर के कपिंग ओके और प्लेट से, ये प्लेट प्लेट ये उठवा के ऐसे, हाँ 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 हाँ, और फिर लीटर को ऐसे पकड़ के। हाँ हाँ हाँ। और अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बाकी मौके पे मुझे सब दिमाग में आया रहता अच्छा ठीक है, है। और अगर कभी इस टाइम मिल बार जाएगा तो प्लीज छोटा सा एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर। फिंगर का मुझे सब पूछते हैं, फिंगर हाँ पावर मतलब हाँ। मेरा पंजा ऐसा चला जाएगा पर मेरा हाथ नहीं खुलेगा। हम्म। मतलब बहुत स्ट्रोंग हुआ तो खुल जाएगा, मतलब मुझसे कई गुना स्ट्रोंग। अगर हाँ मुझसे जी बीस हाँ जी। तीस परसेंट भी है ना, 20-30% स्ट्रोंग भी है, पर मेरा ऐसा जाएगा, पर ऐसा नहीं जाएगा। हम्म। ओके, तो मैं ज्यादा प्रोनेशन लेता एक हूँ, दिन। मतलब कई लोग कहते हैं हमारी रिस्ट टूटती है, ये ऐसे क्यों टूटती है। कोई कहते हैं हम रिस्ट ट्रेन कर रहे हैं इसलिए टूटती है, नहीं, ये फिंगर की वजह से टूटती है, फिंगर पावर होनी चाहिए। अच्छा, अब लगा लो मैंने अभी ऐसे समझ गया। पकड़ा है, अब मेरा ये हाँ उठेगा जी। नहीं, ये कहां से उठेगा। हाँ ये हाँ मेरी हाँ 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 फिंगर मैंने उठाई, मेरी रिस्ट गई। हाँ 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 अब हाँ मेरी हाँ फिंगर हाँ, नीचे सही। दबा रखा है, मेरी फिंगर नीचे दबा रखा है, अब ये कैसे उठेगा। हाँ 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 सब इसमें लग रहते हैं, भाई ये ट्रेंड हो जाए, हुक भाई इसमें पावर। हाँ 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 हाँ। मैं ये चीज करता ही नहीं। मेरा ऊपरले फोरआर्म का साइज है, निचले फोरआर्म का नहीं है। मतलब जो हम्म। अंदर की साइड होता है हम्म उसमें मतलब पावर भी नहीं है, मतलब वो साइज भी बड़ा नहीं है उसका। हम्म। फ्रंट एंगल है, सब में पावर है, तो ये चीज ही। ओके। पर मैं वाओ। पे फिंगर, बैक प्रेशर और साइड और हम्म प्रोनेशन, हम्म। बस इतना राइजर ही, लेकिन सब अलग अलग दिन। अलग अलग रेंज, ये चीज मैं इकट्ठी कर लेता। फिंगर पावर सिर्फ एक, तो बाइसेप कर्ल क्यों करते हो? बाइसेप्स कर्ल मस्त थोड़ी पावर की, मतलब पावर, मतलब होल्ड के लिए। अच्छा, होल्ड के लिए। हम्म, क्योंकि कई बार क्या हम्म होता है, और जो ट्रिगर राड होती है वो ऐसे बनी होती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे। तो कई बार हमारा मान लो रेडी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे चला गया, हम्म मतलब उस पार्ट में पावर चाहिए। कई बार क्या होता हम्म। है, हमारा माइंड ठीक नहीं है, हम रेडी नहीं हो, गो भूल गया, मतलब इस एंगल में भी हमें पावर चाहिए, वहां तक भी। फिर वहां बाइसेप के जोर पे हम रोक सकते हैं अगले को। अच्छा, ऐसे आपने अब्बास को रोका। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। और एक चीज,
बहुत लोगों को लगता है टेबल ट्रेनिंग जो स्पारिंग हम वगैरह हम करते प्रैक्टिस में, तो लगता है भाई मुझे वहां जाना है, पिन करना है, और पिन करने से मुझे खुशियां मिलती है, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांग हो गया हूं। बट जब एक्चुअली चैंपियनशिप में जाते हैं तब पता चलता है भाई तुम वीक हो। तो सही तरीका टेबल प्रैक्टिस करना कैसे? मैं ये जब बोलता हूँ ये चीज, लोग क्या करते हैं कि मैं क्या ट्रेन कर रहा हूँ, मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे सेम देखा, सेम ये कर लिया, सेम कर लिया। मैं जैसे टेबल पे खेलता मैं वैसे ही ट्रेन कर रहा हूँ उसे। तुम टेबल पे कैसे हम्म तो उसको वैसे ही ट्रेन करो, जिस एंगल में खेलते ऐसे घुमा रहे हो तो उसी में ही पावर लगाओ, और पावर भी उसी एंगल में आएगी। मैं सेम, अगर मैं वेट को लेकर डाउन जाता हूँ तो वैसे ही गेम में भी डाउन जाता हूँ मैं। लोग क्या करते हैं ये पर ऐसे 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 लगाना ना, पूरा उस एंगल में खेलो, एक साथ ओपोनेंट के साथ खेल रहे हैं हम, ऐसा खेलो। ये चीज जरूरी जरूरी होती है। क्यों, अभी क्या करता हूँ मैं, टेबल पे खेल क्या रहा हूँ और ट्रेनिंग कैसे कर रहा हूँ मैं। हम्म ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं बैक प्रेशर की और टॉप रोल की, और मैं ग्रिप ले रहा हूँ उस पे हुकर का। हम देखो हम ट्रेन क्या कर रहे हैं, ग्रिप कैसे लेना है, कैसे खेलना है, कि टॉप रोलर की कैसी हर चीज। कभी भी हम्म अगर सीखना है, मैं जिससे भी सिखाता हूँ, किसी भी कुछ बताता हूँ, ओनली वन चीज बताता हूँ, कैसे ग्रिप लेना है। पहले ग्रिप लेना सीख तू, बाकी चीज तुझे फिर बताऊंगा। अगर मुझसे पास 10 चीज है ना, 10 तुझे मैं मौके पे नहीं बताऊंगा। मैं तूने वन चीज, हम्म अगर तूने कामयाब होना है, अगर कुछ सीखना है, अगर जिसने नहीं सीखना, मुझे 10 की 10 आज बता दूं, मैं 10 की 10 बता दूंगा। तू ट्रेन कौन सी करेगा, कौन सी पे फोकस करेगा। मान लो मैंने तुझे 10 काम एक साथ बता दिए, सोचेगा यार मैं पहले करूँ तो करूँ क्या करूँ, का काम पहले करूँ मैं, यार ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ। तुझे मैंने बता दिया राइजन ग्रिप कैसे लेना, साइड का कैसे लेना, हुकर का कैसे लेना, कपिंग कैसे करनी है, ये सब चीज मैंने एक साथ बता दी ना। तुम सोचे मैं करूँ तो करूँ क्या। इसीलिए मैं जाता पहले उसको उसका खड़े होने का तरीका बताता हूँ, इस एंगल में खड़ा हो। जिस दिन तू ये सीख जाएगी ना, अगला ऑटोमेटिक तुझे बता दूंगा, मतलब अपने आप बता दूंगा मुझसे तू ये चीज कर। अब ऐसे ट्रेन करूंगा, अगर किसी को ट्रेन करना चाहूँ, मतलब जिसमें बोल रहे थे कि 2 वीक में 2 कैसे मंथ ट्रेन। में। अगर अगर समझ लीजिए कोई आपसे सीखना चाहते तो कैसे आपसे जुड़े? मेरे अगर यूट्यूब चैनल से, पर्सनली, अब मतलब इतना अभी समझ मैंने लीजिए। कहा, इसलिए मैंने अपनी ना ट्रेनिंग की वीडियो नहीं डाली, क्या चीज कैसी करनी है क्या नहीं करनी। क्यों, थोड़ा घर की वजह से तो बिजी था काम के लिए, थोड़ा जिम भी नहीं, अब की बार 1 मंथ हो गया मुझे जिम नहीं गया अभी अच्छी तरह से। हाँ जी, हाँ जी। पर तो गाइस, थोड़ा मतलब दिक्कत होता है बोलने में, तो आहिस्ता आहिस्ता जिसको समझना है कमेंट में तो बता देना, मैं बता दूंगा। कल इतना वो नहीं है, ज्ञान नहीं है मैं बोलने का। क्यों, कुछ चीज हम तो बताना चाहते हैं सही, पर अगले को समझ नहीं लगती मेरी मेरी लैंग्वेज से। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ठीक। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर किसी का हाथ आपसे लंबा है तो उसके अगेंस्ट टॉप रोल कैसे खेलना है? अगर वो ये भी टॉप रोल है, जैसे आप टॉप रोलर हो, तो ये बात आपके अगेंस्ट किसी का लंबा हाथ है तो उसके अगेंस्ट कैसे खेलनी चाहिए? बस छोटा सा एक आंसर। आंसर है सबसे पहले कि मैंने टॉप रोल उससे खेलना है, उससे मारना है। मैंने अपने एंगल में ही खेलना है, चाहे वो उसका हैंड बड़ा हो या छोटा हो। सबसे मेन चीज की फोकस टारगेट कि हाँ मैंने, मेरी गेम ये है कि गो होते ये चीज निकालनी है, चाहे उसका हैंड छोटा हो। और अगर एक हैंड बड़ा मुझसे, तो मुझे ये चीज डाउन नहीं, ये चीज अप लेनी चाहिए, और एल्बो अंदर की तरफ, पैड के जो अगले सिरे तक एल्बो, ये चीज। क्यों, उससे एकदम ड्राई ड्राई का आएगा पीछे की तरफ बैक प्रेशर। बाकी बड़े हाथ से छोटे हाथ का कोई फर्क नहीं आएगा, बस अपने अच्छा। खेलने का, ग्रिप लेने का ये तरीका होना चाहिए, कैसे ग्रिप लेना है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे यार दोस्त के मुझसे भी छोटे छोटे हाथ हैं। ओके।
तो मुझे भी रोक ओके। लेते। मतलब पावर का फर्क होता है और टेक्निक का, थोड़ा कैसे ग्रिप लेना अगले बंदे को। नहीं जैसे सेम प्लेयर है, हर बार एक प्लेयर को एक जैसा ग्रिप नहीं लिया जा सकता। और क्या करते हैं लोग, अगर मैं लो हैंड तगड़ा हूं ना, तो सब मुझे ये सोचे कि लो हैंड खेलता है उसे उस सब का ग्रिप लो, एक ही सेम ग्रिप लेते हैं। पर सबका प्लेयर हम्म का अपना अपना खेलने का तरीका होता है, तो हम्म इसीलिए वो अलग अलग ग्रिप में खेलना पड़ता है। किसी को थोड़ा अप करके, किसी को डाउन करके, किसी को ये साइड करके, ये चीज। और कई प्लेयर कहते हैं सेम एक चीज खेलते हैं, उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है उनके साथ। कई बार हम भी कर जाते हैं ऐसी गलती। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये सब एक्सपीरियंस। आप मतलब थोड़ा मत ध्यान रखना चाहता है। एक तरह की मैच मैंने उसका पंजा लगाना है, मुझे मैं सोचता हूँ कि मैं इस एंगल में, इस ये एंगल मैंने बाहर निकालना ही निकालना है बस। हम्म मेरा जैसे मैच होता है, मुझे ये नहीं है कि वो हुक रहा मुझे हुक में ले जाएगा ना, उसके ऊपर पिन करना। मैं मेरा एंगल बन गया ना, मेरा एंगल बाहर आ गया, चाहे कुछ कोई भी हो, हुकर भी हो, फिर मैं नहीं छोड़ता। हम्म मतलब अपना एंगल एक बार वाह। ही क्या। टॉप रोलर्स जो एडवांस लेवल पे जैसे आप हैं, या कोई एडवांस लेवल पे अभी पहुंचे हैं, तो उनको हुक और प्रेस की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जरूरी है? या सिर्फ आप टॉप रोल में माहिर हो, बेस्ट हो, एक नंबर हो, तो उसी चीज को आपको कंटिन्यू करनी चाहिए? देख मेरे हिसाब से तो सिर्फ ओनली एक गेम, माइंड में सिर्फ गेम ही एक होना चाहिए। हम्म माइंड में गेम होना चाहिए एक। और मान लो मेरा ऐसे नहीं आ रहा ना, क्या हो गया, मैं ऐसे कर दूं, इसे साइड दबा दूं, नो, क्या पता उसका ये हम्म एंगल मुझे स्ट्रॉन्ग हो। मेरा माइंड में तो ओनली मैं एक ही गेम खेलता हूँ। ओ मतलब हुक अच्छा। तो मेरा वैसे चल डले गया था, मगर मेरे माइंड में मेरे एक ही गेम स्ट्रॉन्ग है। पर मेरा हुक नहीं है, पर मेरा हुक में क्या, पर मेरा हुक भी स्ट्रॉन्ग है, मुझे फील होगा मेरा हुक भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, जरूर, बहुत स्ट्रांग है। और भाई अगर समझ लीजिए बीच में फंस गया, तभी भी आप कोई दूसरी चीज आप ट्राई नहीं करेंगे? सिर्फ टॉप रोल में ही आप एंड करना चाहते हो जैसे? मैं हुक में भी फंस जाऊं ना, फिर भी मेरा ये साइड टॉप रोल ही पावर लगाएगा। हम्म मेरा एंगल बन गया ये ट्रेनिंग कर करके एक चीज का। क्यों, हम्म मैं टॉप रोल हूँ तो मैं सिर्फ बाहर की तरफ ही खेलता हूँ, तो मेरे हम्म मसल यही जोर लगाते हैं। मैंने कभी अंदर ओके। की तरफ नहीं करा। क्यों, कई बार क्या होता है हाथ अंदर जाना सीख जाता है, अंदर जाना सिखाया ही नहीं है, मतलब ऐसे अंदर प्रेस करने में। मगर तो बाद में मेरा ये आएगा, हम्म मेरा इससे अंदर ये हाथ देखो। हाँ 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 हाँ, देख सकते हो भाई, बहुत डिफरेंस है, बहुत। ओ डैम। ये देखो मेरा फुल अंदर वाह। जा रहा है में, हाँ जी, हाँ जी, नहीं कर ये रहा अंदर जैसे जा जैसे। रहा है। ये देखो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं पार्ल कर रहा हूँ, मेरा अंदर नहीं जा रहा ये। ओ माय गुडनेस, ये होता है डेडिकेशन और हार्ड वर्क प्योरली दिखता है इसमें। अभी आई थिंक ट्रेनिंग हर चीज हमने बता दिया, अभी खाने के ऊपर चलते हैं। खाने पे बहुत खाता हूँ, मैं भी खाता नहीं हाँ, हूँ। तो बताइए आपके हिसाब से दिन का कितना खर्चा हो जाता है डाइट के ऊपर? मेरा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ओनली, कुछ? मैं तो प्रोटीन भी गेम के टाइम ही लेता हूँ। अभी लगता मेरा बन डब्बा बड़ा आधा। क्या? यस, मेरा लीग का प्रोटीन बचा था, हाँ हाँ। सीजन 2 का आधा डब्बा, वो आधा का आधा ऐसे ही पड़ा है, एक स्कूप नहीं पिया मैंने अब तक का। क्यों? बस पसंद वैसे नहीं आ ही मैं रहा है या? गेम होते जब भी पीता हूँ, वैसे दिल ही करता। अच्छा, तो खाते क्या है आप? खाते भाई, मुर्गा, मच्छी, चिकन? बकरा, ये। बकरा, अच्छा, हाँ। और मतलब मुर्गा तो डेली खाता हूँ। कितने किलो? ये चीज मतलब पता है चक्कर क्या है, खाने पे ज्यादा बताना चाहिए, कई बार ना टोक लग जाती है, वो इतना भी अगला बंदा खाता है। मैं दूध पी रहा था, हाँ। बोतल जग सा भरकर, ऐसे कोई आ गया, इतना दूध पीता है तू एक साथ। उससे बात
एक गिलास ही दूध मुझे पीना मतलब दिक्कत करता है, वो नहीं पीता एक गिलास ही दूध का। यस, दूध नहीं पीता मैं, क्यों? दूध के ऊपर की मलाई खाता हूँ। अच्छा, मलाई खाते हैं आप? यस, घी। मलाई पसंद है, घी। ओह, ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल। भाई, ये मुझे, मैं खाता ही हूँ हर दिन, तो वो क्या क्या चीज है? हर दिन देखो, सुबह भी रोटी, मतलब मैं जो खाकर जो वर्टिब्रल कैल्शियम या फिश ऑयल कुछ भी, मैं प्रोटीन या बीसीए या क्रेटिन, क्रेटिन बीसीए, मतलब मैं गेम के टाइम लेता हूँ। मैं जो उस टाइम जब गेम कर रहा हूँ, गेम की तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं लेता हूँ। नहीं, जो नॉर्मल खाना घर का, रोटी पानी, जो मतलब ये चीज। पर दाल। मेरी डाइट खुली है, मैं बहुत खाता हूँ। तुम नहीं, सारे दिन नहीं। मैं एक टाइम में खा जाता हूँ उतना। बहुत अच्छी बात है, कभी सिखा दीजिए हमें भी कैसे खाते हैं, मतलब एक टाइम। यस यस ब्रो। आप अर्निंग के लिए, कमाई के लिए आप क्या करते हो? ब्रो मैं चौक पे लगा हूँ, गाड़ी अनलोड अनलोड करता हूँ, पल्लेदारी ओ करता हूँ। भाई, उधर भी वर्कआउट हो जाता है आपका? और यार जो मैं आया था वहां, जब तुम्हारा कॉल आया मेरे पास, जब मैं हाँ काम हाँ। लगा हुआ, अच्छा जी, तो सॉरी गाड़ी हाँ उतार। डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे अच्छा। गाड़ी उतारना, लोड करना बस। प्रो पंजा से या आर्म रेसलिंग से एनुअली कितना आप कमाते हो? हम्म, ऑन एन एवरेज, बस नंबर बताइए, आपको एग्जैक्टली बोलने की जरूरत नहीं, बट साल में कितना आप आर्म रेसलिंग से, सिर्फ आर्म रेसलिंग से आप कमाते हो? देख मैं बताता हूँ, पहले जब था कि कंपटीशन थे, ओपन भी अलाउड थे, प्रो हम्म। पंजाब के ओपन कंपटीशन भी खेल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। पर अब नहीं है। अब ओनली मेन मैच होते हैं, कैश प्राइज होता ही नहीं अच्छा। अरे रे, हाँ, अभी कंप्लेंट करूंगा मैं हमारे हाँ, प्रवीण सर के ऊपर। नहीं नहीं, प्रो पंजाले मैच तो होते हैं, वो अच्छे हैं कंपटीशन हाँ उनके तो, हाँ। कैश प्राइज भी अच्छा अच्छा। होता है। जैसे पैफी से रिलेटिन होते हैं कंपटीशन, अदर कंपटीशन। हाँ 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 हाँ। हाँ, उससे पहले होता अच्छा। था, पहले अच्छा था। पहले 1 मंथ 15,000 10,000 मर मंथ में निकल जाता था, छोटे मोटे हम्म। कंपटीशन। अब करती है क्या, करती है उनमें बैन लगा दिया, हमें याद है कोई कंपटीशन खेल नहीं सकता। हाँ इसलिए अब मैं क्या खेला, बस एक खेला हूँ, ये दिल्ली का शेर जो हुआ था, उसके साथ हाँ बास का कंपटीशन हाँ। खेला था, बस एक खेला हूँ। अब कोई मैच ही नहीं है, अभी खेलना ही नहीं गई। सिर्फ वेट है प्रो पंजा की, कब होगा वो खेलेंगे। अच्छा जी, कुछ करना पड़ेगा हमारे एथलीट्स वालों के लिए, एटलीस्ट थोड़ा महीने में, एटलीस्ट 2 महीने में एक बार तो कुछ मैचेस होनी चाहिए, ताकि थोड़ा कमाई भी हो जाए और आपका परफॉर्मेंस भी दिख जाए। खर्चा भी लग जाता है, बच्चा क्या 4,000 गोल्ड का, ये तो चार शौक हजार होता। अभी दिल्ली खेले था वो 4,000 गोल्ड का, हाँ 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 हाँ, बस। बस। पर एक शौक है कि यहाँ खेल रहे हैं हम भी। अच्छा, हाँ 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 उतना हाँ हाँ हाँ। लगता है बंदे का, कैश प्राइस भी अच्छा हो, हारे जीते वो बात अलग है। हम हार के कोई बात नहीं, हम जीतने के बाद भी हारे होते हैं। सही है सही है सही है। और ये बात रियल है, अगर फ्रेंड लोग पूछते हैं क्या जीत के लाइक, क्या मिला क्या नहीं मिला, सब पूछते हैं। और जब ना बंदा थोड़ा शर्मिंदा जा हो जाता है, अभी इतना नाम है, इतना क्रेज है, क्या मिला। एक बार नाम होने के बाद बहुत मुश्किल होता है भाई। अभी पहले तो मेडल लेकर आए, ट्रॉफी लेकर आए, ऐसे बोलते थे। अभी तो आपका नाम भी बन गया, उस लेवल में आप पहुंच भी गए। अभी आपका टाइम ऐसा है कि उससे कुछ आनी चाहिए, क्योंकि आपने यस, इतना मेहनत किया है, आपने इतना अपने खून पसीना बहाया है इसके लिए, और वहां तक आप पहुंचे भी हो। तो इसके लिए तो कुछ करनी चाहिए। तो अगर ऐसे बात वगैरह हो जाता है तो डेफिनेटली हम परवीन सर के साथ इसके बारे में बात करें, ताकि हर किसी जो भी एथलीट्स है तो उनको हर 2 महीने में एक बार एक मैच हो जाए, और आपका अर्निंग्स भी हो जाए, और आप अप टू डेट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी मिल जाए। तो अभी लगा लो, तेरे साथ मैच होगा,
मतलब 10-15 हजार खर्चा लगा लो। महीने का। 7-8 हजार का प्रोटीन का डब्बा आता है। हम्म कितने हजार का? 7-8 हजार का अच्छे वाला। 8,000? हाँ 7 हजार का मेरा आया था एक पिछली बार लीग में बता रहा हूँ। मतलब प्रोटीन का डब्बा एक 6.5 का, एक 7 का, एक 7.5 का। ओ भाई साहब, 21,000 उड़ गया उधर ही। यस, प्रोटीन प्रोटीन एक सस्ता वाला होता है, एक होता है वेट गेन करने वाला वे प्रोटीन, एक होता है एस्ट्रोलाइट। वेट कम कर रहा था ना, वो महंगे वाला होता है। वो कौन सा क्या वे हाँ होता है, जी। एस्ट्रोलाइट होता है। आइसोलेट होता है जो वेट कम करने वाला शायद। हाँ वो महंगा है। हाँ जी, उसमें हाँ जी, हाँ। उसमें फर्क होता है। तो मैं एक महीने चल जाता है एक डब्बा? नहीं, ओनली 15 दिन। अरे यार, 15 दिन तो समझो 7-7 14,000 एक महीने के लिए, सिर्फ प्रोटीन का हाँ डब्बा। यस, मैं वो बोल रहा हूँ एक मैच सुपर मैच खेलने के लिए अगर खेले तो कैसे खेले, पर एक डाइट भी लगता है यार शरीर पर। बहुत लगता है भाई। मैं उसीलिए पूछ रहा था कि भाई आपका डाइट दिन का या महीने का कितना चल जाता है, तो अभी आप अभी बता तो रहे अगर मैं 23। खाऊं तो मुझसे तो घर के खर्चे ही लगते अगर सिर्फ खाने का है तो 15,000 के आसपास निकल जाता ही है। हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो या उसमें। 15 मिक्सिंग हर बच्चा इतना 15 तो हो जाता है, इतना ज्यादा खाता भी नहीं कोई। पर रियल अच्छा। अगर किसी का बहुत ज्यादा हो, ये कर ले वो भी, वो जो मेन मेन चीजें होती है वो मोलस्के लगा के 15 हजार है। पंद्रह वैसे तो कई हजार है 30-40-50 हजार भी खर्चा है, पर मेरे हिसाब से मेरा 15 हजार। हाँ, अच्छा। तो ये सिर्फ खाने का, सप्लीमेंट वगैरह अगर मिलाएंगे वो 10-12 हजार एक्स्ट्रा। लीग में खर्चा आया था मेरा ज्यादा, लीग में? कि मैंने वेट कट करा, हाँ, हाँ। पावर मेंटेन, बहुत कुछ, उससे तो कम से कम 30-40 हजार खर्चा। ओ भाई साहब, महीने का? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का 30-40 हजार? यस ब्रो। सही है। सिद्धांत भाई का पता है? देखा है सिद्धांत भाई का पॉडकास्ट? मेरे हिसाब से मेरा इतना ज्यादा है कि जिस उनका हिसाब से पता है कितना है उनका? बता रहा 3 लाख पन कुछ कह रहे थे वो। 1.5 लाख महीने का, सिर्फ इनका खाना पीना, ये सारी चीजें 1.5 लाख महीने का। भाई, मैं तो सोच रहा हूँ 1.5 लाख का क्या हो सकता है हमारे लिए, 15,000 में शायद हो जाता है। बट 1.5 लाख का भाई वो अलग ही लेवल का, मतलब वो क्वालिटी भी देखते करके बता रहे थे। तो भाई, ये भी मैटर करता है कि फैमिली टू फैमिली, फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल भी मैटर करता है। और एट द एंड सिद्धांत भाई ये भी बोला था कि भाई मेरे जैसे लाइफस्टाइल के बारे में आप ऐसे कंपेयर भी मत करो, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अलग ही है और बहुत लोगों का लाइफस्टाइल अलग ही है। छोटे पैसे में भी अच्छे खासे हो जाता है जैसे आपने बताया। तो अभी हर किसी को सांस भी आती है कि भाई 15,000 में अच्छा खासा आप अपना डाइट मेंटेन कर सकते हो। हम्म। तो उसके लिए क्या करना है? कमाना है ना उसके लिए। यस, अपने कमा के अपने लिए लगाना है, कोई नहीं देने आएगा अभी। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, साल में लीग एक बार होगा। हाँ जी। नेशनल में कुछ नहीं मिलता, वर्ल्ड में कुछ नहीं मिलता, एशिया में कुछ नहीं मिलता, हम्म स्टेट में कुछ नहीं मिलता। तो एक बार कभी ना कभी आपके मन में ऐसा आया है कि भाई इतना खर्चा होता है, इतना टाइम लगता है, इतना प्रिपरेशन होता है, लेकिन हाथ में आता कुछ नहीं, बट आता है कर पर रहा हूं, क्या, लेकिन क्यों? मैं सोचता कभी ना कभी तो होगा। पर ये जो इंस्टाग्राम यूट्यूब से कमा रहे हैं वो उनके लिए तो ठीक है। हम्म इंस्टा यूट्यूब से क्यों उनका चल रहा है, क्यों इंस्टा यूट्यूब से सब कमा रहे हैं। अगर खुद आपने ही पास से लगाई, कुछ लगाते भी होंगे अपने पास से इंस्टा यूट्यूब से भी, पर कम लगता हम्म होगा। अगर सारा का हम्म। सारा लगाना पड़ा अपने ऊपर फिर पता चलेगा। एक घर का भी चलाना पड़ता है, अपना भी सब करना पड़ता है। हाँ भाई, हाँ भाई। तो बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि आप 86 किलो थे प्रोपांजा के टाइम में, आप सडनली 70 अंडर कैसे बने? और इसके पीछे कोई आपने लिया है, नहीं लिया है? तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ब्रो इसके ऊपर, यस ब्रो, मैं बताता हूँ मेरा नेचुरल वेट जो जहाँ था ना, बॉडी में से मैंने वाटर निकाला हुआ था। ओके।
कैसे निकाला? 81 के करीब चला गया था वेट। ओके। जो नेचुरल वेट होता है ना, जो मेरा नेचुरल वेट 80 केजी है, वो मैंने पूरा वाटर इलेक्ट्रॉन पिया, जितना मतलब बॉडी से पानी निकाला था पंप, फिर मेरा बॉडी पंप होना स्टार्ट हो गया। और डाइट पर प्रोटीन 3 टाइम ली, और वहाँ मच्छी मच्छी खाता, उधर भी मच्छी, मुर्गा, फुल, मतलब डाइट का शेड्यूल सही होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। अच्छा। पर हम डाइट कम भी खा रहे हैं ना, सही तरीके से खा रहे हैं। ओके, तो कितना टाइम लगा सतनाम भाई आपको 16 किलो आपको लूज करने के लिए? कब से आपने शुरू किया था? और वेइंग के टाइम में 70 तो हो ही गया था। अरे मेरा तो 73 पे आके तो अड़ गया था। हाँ 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 हाँ, ओके। मुझे लग गया 1 मंथ में कट करा। 1 महीने में 16 किलो? यस, मतलब जब मैंने वेट देना उससे 3-4 दिन पहले तो जमी, मतलब रोटी तो मैंने छोड़ दी थी, 1 महीना ही रोटी छोड़ दी थी। हाँ 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 हाँ। मतलब प्रोटीन 4-4 टाइम प्रोटीन पीता था मैं। रात को उठा, भूख सी लगी, प्रोटीन खुला, पी। जैसे नारियल पानी हो गए, सलाद, सैलेड, ऐसे खाता था। और फुल गर्मी होती थी, मतलब ग्राउंड में ट्रैक सूट पा के, शूज, गर्म लोवर, कैप, हाय हाय, रनिंग भाई, करना, फिकर धूप में। 1 सेकेंड में लगा आपको कि भाई अभी हो ही नहीं रहा है, मैं छोड़ दूंगा, अभी चले जाऊंगा घर? अरे और मुझे चक्कर आ जाते, मैं घर को फोन करूंगा, मुझे उठा के ले जाओ। ओ भाई साहब, 16 किलो! अगर हम कोई डॉक्टर को भी हम पूछेंगे ना, भाई मुझे 1 महीने में 16 किलो मुझे घटाना है, एज एन एथलीट भी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलते हैं, जो आप पॉसिबल करके दिखाए। भाई, आपने एक सुना है क्या, वाटर वेट कट करने के लिए एक टैबलेट आता है, ड्यूरेटिक टैबलेट्स करके? मैं आया। अच्छा, आपने लिया है उस टाइम में? यस यस ब्रो, सच में लिया, एक झूठ नहीं लिया। अच्छा। लास्ट तो में जो बॉडी अगर मेरा रह गया था ना, जब लिया था, कट रुक गया था। 73। हाँ मतलब हाँ जब हाँ इससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। हाँ बस कुछ मुझे वेट आ जाए, मेरा एक बार वेट आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ। बट आपको पता था सतनाम भाई, वो एक्चुअली इलीगल है वो वाला टैबलेट लेना? नो, पर मुझे, मेरे लिए अच्छा लगा मुझे। नहीं नहीं, उस टाइम में तो डेफिनेटली भाई आप 86 से 73 तक लेकर गए, इतना दूर तक आप आ गए, और वहां से 1 ग्राम भी कम नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो मैं लगता ही है। बोलता हूँ, मेरा जब वेट दे रहा था 70 किलो 700 ग्राम आया। हाँ रियल बताऊंगा मैं, अगर ये यूट्यूब भी डालेगी मेरे साथ क्या क्या करा वहां, मैंने बताया हूँ। हाँ हाँ और हाँ मैं फिर दौड़ करके आया, दौड़ हाँ। करा, मैं तोला कि 100 ग्राम टूटा, 100 ग्राम रह गया, मतलब 100 ग्राम टूटा। 800 था, 70 नहीं था। और कितना आया, 700 आ गया। 700 आ और गया। अंडरवियर पहन रहा था, मेरे नवाबा जी बोले इसे उतार दे, वेट आ जाएगा। ओह! आपने उतारा? मैंने वो भी उतार दिया, ओह हाँ। फिर भी 100 ग्राम वेट रह गया मेरा। फिर दोबारा रनिंग करा, भागा, कूदा, फिर अंडरवियर में मेरा वेट आ गया था। मेरे वाहिगुरु। उनका उनका सच में कृपा बने रहे उस टाइम में, कि अंडरवेयर में आपका वेट आ गया। दोबारा फिर मेरा, मैं गया था, दौड़ रनिंग करा, फिर मेरा वेट आ गया था। भाई साहब, भाई साहब। यस। तो बस आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बता दो भाई, वो वाला अभी सब्सटेंसेस वगैरह बैंड है एक्चुअली, वो टैबलेट्स भी नहीं लेना है, इलीगल है। अभी लोड नहीं है मुझे। मोटे मोटे कंबल लेके, जैकेट लेके रात को भी सोता था, नींद नहीं आती थी, पसीने में भीग जाता था सारी रात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ सकता हूँ आपका तो तकलीफ तो उस टाइम में। बट आपने माना, बहुत रिस्पेक्ट है भाई आपके ऊपर, क्योंकि बहुत लोग झिझकते हैं कि भाई मैंने ये किया वो किया। आप दोनों ने कुछ प्लान किया था क्या? क्या क्या ब्रो? आप दोनों ने कुछ प्लान किया था क्या, आप और गिल?
गिल ने कैसे? मतलब राइट हैंड मैं ले लूंगा, लेफ्ट हैंड तुम ले लो। नहीं 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 ब्रो, उसका तो लेफ्ट सेफ स्ट्रॉन्ग है। वेट कैटेगरी में कैसे हुआ? आप दोनों कैसे एक सीओसी बने, लेफ्ट हैंड में फाइनल विनर बने, वो भी अब्बास के मेरा अगेंस्ट ही? मेरा मैं वो गिल 85 में थे दोनों वेट, राइट हैंड में, हाँ हाँ। राइट गोल्ड, और गिल सेकंड। ओके। लेफ्ट हैंड में? लेफ्ट में नहीं खेलता, लेफ्ट मेरा बहुत वीक है। नहीं नहीं ये लेफ्ट आता हूँ मैं, लेफ्ट गिल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिल मुझे लेफ्ट में नहीं करता है ऐसे। अच्छा जी। तो रियल भाई, लेफ्ट बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ, पर मैं ट्रेन नहीं करता लेफ्ट, मेरा कभी ट्रेन नहीं, कुछ भी नहीं करा। भाई एक्चुअली सोशल मीडिया में ऐसे लगता है कि आप दोनों प्लान करके गए कि भाई मैं राइट लूंगा या लेफ्ट लूंगा, क्योंकि अब्बास को बेचारे, अब्बास ने कितना ट्राई किया, बट आप दोनों ने, वो भी 85 केजी कैटेगरी से ही सीओसी भी बने और फाइनल, लेफ्ट हैंड फाइनल में जीत भी गए। तो यस। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता आपको? उसका लेफ्ट हैंड तो मैच बाद में मोबाइल राइट हो गए थे। भाई जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके कैटेगरी में सिद्धांत भी है, काइल भी है, मलाकार है, प्रांजीत है, और डेनिक भी प्लान कर रहे हैं। अभी आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच होने वाला है शायद इन फ्यूचर में। तो प्रोपंजन ने आज ही पोस्ट किया था कि आपका वर्सेस डेनिक का। तो मे द बेस्ट विन, क्योंकि आप दोनों मेरे फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज है, तो यस। दोनों जीतना चाहते हैं, तो दिस हैज टू बी देयर। तो भाई 90 केजी कैटेगरी नेशनल्स में इतने सारे लोग हैं, तो आपको मजा आएगा। 90 केजी नेशनल में क्या बता, मैं आऊं भी ना आऊं, दूर बहुत है। कितना है? गुजराती तो है। दूर है, पर क्या अच्छा। कर गया, बदल फैमिली प्रॉब्लम पर छोड़कर अपना खुद खर्चा कर कर जाना, खर्चा हम्म। लगा के जाना, मतलब बहुत चीज है बंदे की लाइफ में। हर चीज लगता है कि तुम खेलने नहीं आते, क्यों नहीं आते। हर बंदे का दिल है खेलना, हर बंदा भी चाहता है खेलना, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है भाई, इस चक्कर में। समझ सकता हूँ ब्रो, समझ सकता हूँ। तो मैं दीपक सर से एक बार बात करता हूँ कि आपको स्पॉन्सर करे, या मतलब किराक हैदराबाद से स्पॉन्सर करे और आप जाए उधर खेले। एक बार बात कर सकते हैं ना आप, किराक हैदराबाद के किसी भी आपके करीबी हैं, अगर छोटा मोटा अगर स्पॉन्सर भी कर लेते तो आपको बहुत हेल्प भी हो जाएगा। मेरा वर्ल्ड खेलने का दिल था, पर वर्ल्ड की इंटरव्यूज बहुत ज्यादा है, इतनी इंटरव्यूज कौन दे। हाँ, यही तो है हमारे अभी का सिचुएशन, मतलब अभी आपके आंखों के सामने है, बट वो हम हासिल नहीं कर पा रहे सबको खुद। लगता है कि और ये खेलो खेलो, और खेलना तो है, सबका दिल करता है खेलने का, हाँ जी, हाँ पर जी, हाँ जी, हाँ जी। सबका दिल करता है कि हम भी खेले, हम भी ये चीज करें। सबकी कोई ना कोई मजबूरी, कोई चीज होती है। लाओगे नेशनल, लाओगे खेलने, यार मेरा भी दिल करता है खेलूं, हर जगह हम्म जाके खेलूं, हम्म। बट नहीं खेल सकते। हाँ जी। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ एवरी आर्म रेसलर। जो एलिट आर्म रेसलर है, तो उनका घर भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऊपर आपका ड्रीम भी होता है, और उस ड्रीम जो आप वहां तक पहुंच गए हो, बट फिर भी यू नो बहुत सारी जगह है, बट वहां आप खुद अपना पैसा डाल के जाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ही इज आवर प्राइड ऑफ इंडिया, सो वी हैव टू सपोर्ट एंड हेल्प हिम, एंड वी विल डू इट फॉर श्योर। तो लास्ट वर्ड टुवर्ड्स योर फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे जरूरी मेन बात बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना टारगेट माइंडसेट जरूरी होना चाहिए गेम में। हारो जीतो कोई बात नहीं, एक बार, दो बार हारो, तीन बार हारोगे। हम्म मैं भी 5 बारी हार के 6ठी बार मेरा गोल्ड सीधा, और मैं सोचता हूँ यार नहीं नहीं, मतलब चीज रखो। हम हारते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चों को हारते हैं, हार गया मैं हम्म हारा किस वजह से, किस वीक पॉइंट से, वीक पॉइंट मेरा किस एंगल में हारा, क्या मैंने गलती करी, ये चीज नोटिस करो। अगली बार मैं चीज सही करके आऊंगा, तो अगली बार फिर हम्म हारते हो, अब कौन सी बार चीज में हारा,
फिर चीज ठीक करके आओ वो चीज। अब सारी चीज अगर तुम्हारी 10 चीज हैं, 10 में से अगर पहली बार एक चीज ठीक हुई, 2 हुई, 3 हुई, 10 की 10 ठीक होगी, अगली बार तुम जीतोगे। अपना फोकस सबसे जरूरी। और किसी को जज ना करो, वो ये क्या कर रहा है, वो कह रहा ना। मुझे तो मेरे यार दोस्त हैं, मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, पर सबके होते हैं, पर मेरे ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैं मानूंगा ही। अग्री। एक छोटा सा मैसेज डेनी को। यस, डैनी को, डैनी को क्या मैसेज, मतलब गुड मैच होगा हमारा, अच्छा मैच होगा जब कभी हुआ तो बाकी जो बताएगा टेबल बताएगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वन साइडेड होगा कैसे? वन साइडेड नहीं होगा। अच्छा, इतना ये कॉन्फिडेंस? यस, वन साइड अच्छा, मैच भी नहीं होगा। अच्छा। तो भाई आई थिंक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड थैंक यू सो मच भाई। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो तो प्लीज आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप ट्राई कीजिए, ताकि वहां से थोड़ा बहुत आपका अर्निंग भी हो जाएगा और आप किसी को सिखा भी रहे और उनका जिंदगी भी बना रहे हो। तो ये सारी चीजें आप अपने कोर्स में आप बता सकते हैं, ट्रेन करा सकते हैं, पर्सनल या वीडियो कॉल थ्रू भी करा सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप करेंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे से आप एक्सप्लेन किया है इस पॉडकास्ट में। हम डेफिनेटली बहुत लोग इंटरेस्ट भी होंगे और आपसे जुड़ेंगे भी। तो सतना भाई, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए और बहुत सारी चीजें आप शेयर करने के लिए। एंड हम जल्दी मिलेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।